नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव। कहते हैं चुनाव आता है तो सियासतदानों को हर वो चीज याद आने लगती है जो उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सकती है। जैसे इस बार फिर 5 साल बाद दिल्ली की राजनीतिक पार्टियों को पूर्वांचल के मतदाताओं की याद आ रही है और यह उनकी मजबूरी भी है। दिल्ली में पूर्वांचल के मतदाता किसी भी पार्टी की सरकार अपने दम पर बनाने का मादा रखते हैं। 35 लाख वोटर, 25 से 30 सीटों पर असर और टिकट मात्र 2। अब इसे नाइंसाफी कहिए या पार्टियों का अत्याचार, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया। लेकिन क्या इस बार पूर्वांचल के लोगों को उनका हक मिलेगा? क्या छठ पूजा और क्षत्रिय अस्मिता से ऊपर उठकर भी कोई बात होगी? क्या पूर्वांचल के लोगों के रहने, शिक्षा के इंतजाम और अनाधिकृत कॉलोनियों में सुविधाओं जैसी बातों पर भी बहस होगी? और यह भी कि क्या इस बड़ी आबादी को वो मान सम्मान दिल्ली की सियासत में मिल पाएगा जिसके वो हकदार हैं? राज संग्राम में आज देखिए दिल्ली की सियासत में पुरबिया इफेक्ट। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटों में 25 से 30 सीटों पर पूर्वांचल के लोगों की काफी संख्या है। यह तादाद 30 से 32 लाख है, जो दिल्ली के मतदाताओं का 25% है। लेकिन बावजूद इसके जब भी बात आती है पूर्वांचल के लोगों के प्रतिनिधित्व की, तो कहीं ना कहीं इनकी अनदेखी की जाती है। आइए जाने क्या दिल्ली के चुनाव में यूपी बिहार का समीकरण है। चुनाव आते ही पार्टियां हर वो हथकंडे अपनाती हैं जिसके जरिए वो लोगों को अपनी तरफ खींच सके, चाहे वो आधार काम हो या फिर क्षेत्रीयता। इसके लिए वो सर्वे से लेकर जासूसी तक करवाती हैं और इस बार भी ये हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में करीब 25 से 30 सीटों पर पूर्वांचल के लोग निर्णायक भूमिका में हैं और इसी आधार पर अब हर पार्टी में पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले नेताओं को टिकट देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आइए जानते हैं कि कैसे पूर्वांचल फैक्टर दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करता है। दिल्ली में यूपी बिहार से ताल्लुक रखने वाले करीब 30 लाख से ज्यादा वोटर हैं। 25 से 30 सीटों पर पूर्वांचल के लोग निर्णायक भूमिका में हैं। करीब 35 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 25% पूर्वांचली वोटर हैं। 18 सीटें तो ऐसी हैं जिनमें करीब 40% पूर्विया मतदाता हैं। पिछले 5 सालों में पूर्वांचल के वोटरों की तादाद भी बढ़ी है। जहां पहले 25% वोटर थे, वो बढ़कर 30% हो गए हैं और जहां पहले 10 से 15% मतदाता थे पूर्वांचल के, वो अब करीब 20% हो गए हैं। इस बार इसी आधार पर हर पार्टी में पूर्वांचल के नेता टिकट मांग रहे हैं, जिनमें अधिकतर बीजेपी में हैं। इनमें बुराड़ी, किराड़ी, संगम विहार, पटपड़गंज, विकासपुरी, उत्तम नगर, गोंडा, द्वारका, मटियाला, पालम, बदरपुर, त्रिलोकपुरी, बादली और शाहदरा अहम सीटें हैं। और यही सियासी गणित इस बार पार्टियों को पूर्वांचल का सोशल साइंस पढ़ने को मजबूर कर रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर पूर्वांचल में पकड़ रखने वाली बीएसपी, जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियां इस बार दिल्ली में इस फैक्टर को भुनाने की फिराक में हैं। लेकिन क्या इनके पास पूर्वांचल के लोगों के लिए कोई ठोस योजना है? वोट मांगने का कोई आधार है या फिर अस्मिता और क्षेत्रीयता की भावना ही इन्हें पूर्विया वोट दिलाएगी? ये सवाल बड़ा है। गौरव अग्रवाल, पल्स मीडिया, दिल्ली। तो ये तो था दिल्ली चुनाव में पुरबिया फैक्टर। अब बात करते हैं पार्टियों की। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर पार्टी इस चुनाव के वक्त पूर्वांचल के लोगों को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन टिकट लिस्ट की जब बात आती है तो उनका नाम बहुत कम नजर आता है और अब लोग भी इसको समझने लगे हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली विधानसभा के करीब 30 लाख से ज्यादा वोटर जो कि पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं, वो एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और इसीलिए अब हर पार्टी ने, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या पूर्वांचल की कुछ बड़ी पार्टियां, वो इन वोटरों पर अब अपनी नजर बनाए हुए हैं और उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, पार्टियां तो डोरे डालना शुरू कर चुकी हैं और बाकायदा इसके लिए बड़े चेहरों को ज्वाइन कराया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी में मनोज तिवारी को लाया गया है तो खबर है कि कांग्रेस के लिए भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन प्रचार करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल, क्या केवल इसी आधार पर मिलेगा वोट? ये आपका नहीं, मैं भी मानता हूं जितनी प्रतिनिधित्व है उतना
नहीं मिलता है प्रतिनिधि के रूप में, नहीं मिलता है। लेकिन उसके लिए कार्यकर्ता की भी है, कार्यकर्ता बनना पड़ता है, उसके उपयोगी कैंडिडेट होना चाहिए, सारी चीज़ व्यवस्था होना चाहिए। तो उसमें हमको संगठन से लेकर के कार्यकर्ता को उभारना भी होगा। उधर बीजेपी भी ये मान रही है कि पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन साथ ही ये भी कह रही है कि इस बार न केवल पूरबिया लोगों को टिकट दिया जाएगा, बल्कि अगर जीते तो काम भी होगा। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मुझे लगता है एक तो आज तक पूर्वांचलियों का दुरुपयोग हुआ है, एक तरह से उनका यूज किया है, यूज करके थ्रो कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको होने नहीं देगी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर जेडीयू, आरजेडी और बीएसपी जैसी पूर्वांचल की कामयाब पार्टियां दिल्ली में आकर फेल क्यों हो जाती हैं, और क्या इनके पास कोई प्लान है, और लोग क्या सोच रहे हैं? पूर्वांचल के लोग क्यों वोट दें जेडीयू को, और जेडीयू के पास क्या योजनाएं हैं उनके लिए? उनके स्वाभिमान की पार्टी है। पिछले एक दशक में जो बिहारी हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनका हमने स्वाभिमान कायम करने का काम किया, और हर चौथा आदमी दिल्ली में बिहारी है। इसलिए हमें आशा है, हमें उम्मीद है, और सब संचालन वगैरह ठीक रहा तो इस बार कुछ अच्छे नतीजे यहाँ पे निकले। कोई भी पार्टी हो, उनको उसी टाइम पे याद आता है जब वोट्स का उनको नीड होती है, तभी वोटर्स याद आते हैं। बाकी तो सब अपने मज़े के लिए काम करते हैं। मनोज तिवारी हो या कोई भी तिवारी हो, ये सब एज ए स्टार कास्ट जो है यूज करने का काम है, इनका कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वैसे तो दिल्ली के कोने कोने में यूपी बिहार के लोग हैं, लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ये लोग निर्णायक भूमिका में हैं। और अब ये तो आने वाली 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि ये निर्णायक लोग किसके हक में निर्णय करते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ गौरव अग्रवाल, पल्स मीडिया। तो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है पूर्वांचल लोगों का वोट फैक्टर इस बार के चुनाव में, ये महत्वपूर्ण है। और अब तक तो वो दरकिनार किए जाते रहे हैं। उनकी कई ऐसी डिमांड्स रही हैं जिनको लगातार डिबेट के तौर पर, घोषणा पत्रों में शामिल करने के तौर पर तो सामने लाया गया, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ, उस पर काम नहीं हुआ है। क्या इस बार पूर्वांचलियों को लेकर जो तस्वीर पहले की भद्दी हुई रही है उसको साफ किया जाएगा, वो तस्वीर खूबसूरत हो पाएगी, ये तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन इस डिबेट में हम एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा भी इस बार के चुनाव में है। तो आगे बढ़ें, हम आपको ये बताते चलें कि इस मसले पर डिबेट के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल जुड़ेंगे, जिन्होंने इस रिपोर्ट को कवर किया है और लगातार इस पहलू को वो फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विजय भगत जी जुड़ रहे हैं। विजय जी, स्वागत आपका भी है। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से एसके पुरी साहब भी जुड़ रहे हैं। एसके पुरी जी, स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो मैं पुरी साहब आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता है, आप लोग तो 15 साल का जो आपका रिकॉर्ड है, शासन है, उसकी बहुत बात कर रहे हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि पूर्वांचलियों के लिए जो किया जाना चाहिए था वो आप लोगों ने किया है? देखिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब सर्वांगीण विकास किया है। ये नहीं कि उनकी सभी तरह की विकास पूर्ण रूपेण हो गए हैं, बहुत सारे करने बाकी भी हैं। 15 साल कम पड़ गया? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आज जितने भी दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लोग आज 40 से 50 लाख के हुजूम में हैं, और ये सब रिसेटलमेंट कॉलोनियों में है, अनऑथराइज कॉलोनियों में है। तकरीबन सभी आज हमारे 22-24 सीट ऐसे हैं जो ये पूर्वांचल के लोग ही निर्णायक भूमिका में रहेंगे। कांग्रेस ने 1970 के दशक में यहाँ पर किसी तरह की पूर्वांचल के लोगों का आगमन हो रहा था। धीरे धीरे कांग्रेस सरकार ने जब 1980 में आई तो हमने 650 कॉलोनियाँ इन तमाम लोगों के लिए, अनऑथराइज जो कॉलोनियाँ थी, हमारे उस समय आवास निर्माण मंत्री भीष्म नारायण सिंह जी थे, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो पास किया गया। इनके छत के ऊपर टीन टप्पर था और फूस थी, जो पक्के मकानों में तब्दील हुआ। आज 15 साल में हमने 1300 कॉलोनियाँ पास की, और पूर्वांचल का सबसे बड़ा यहाँ पर मैथिल भोजपुरी एकेडमी का निर्माण हुआ। और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी ने तमाम अपने फंड से, लेकिन जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, क्या इतने सालों में आपको लगता है कि वही स्थिति बनी हुई है और उसी पर आप सीमित रह गए? नहीं, हम बहुत सारे करने की जरूरत है।
और पूर्वांचल के हितों की रक्षा हो, उनकी आने वाली पीढ़ी के यहाँ पर बेहतर लालन पालन हो, चिकित्सा हो। ठीक है, आपने अनाधिकृत कॉलोनियों का भी जिक्र कर दिया और कहीं ना कहीं आपने बीजेपी की ओर इस मसले को ले जाने की कोशिश भी की है। विजय जी हैं मेरे साथ। विजय जी, क्या आप लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने अपनी तरफ से सब कुछ किया है पूर्वांचल के लोगों के लिए, या सिर्फ वोट के तौर पर उनका इस्तेमाल हुआ? देखिए, कांग्रेस 15 साल से दिल्ली में लगातार सरकार में है और 15 साल में जो पूर्वांचल के लोगों की स्थिति दयनीय हुई है। आज मैं कहता हूं, आज अनऑथराइज कॉलोनी में पीने का पानी नहीं है। मैं भी एक अनऑथराइज कॉलोनी में रहता हूं। अनऑथराइज कॉलोनी में हम लोगों को पानी खरीद करके लाना पड़ता है। आज भारत को आज़ाद हुए 60 वर्ष हो गया है और 60 वर्ष में आज पीने का पानी नहीं। जहां पानी की आवश्यकता वहां शराब की दुकानें खोल दी गई है। क्या ये सम्मान है पूर्वांचल के लोगों के लिए? जब दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को वोट लेने का टाइम आता है तो कहती मैं पूर्वांचल की बेटी हूं, मैं पूर्वांचल की बहू हूं, और जब वोट जीत करके आ जाती है तो कहते हैं पूर्वांचल के लोग दिल्ली को गंदा करते हैं। इस बार पूर्वांचल के लोग शीला दीक्षित और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगी। पूर्वांचल के लोगों ने इस बार कसम खा रखा है, इस बार के चुनाव में वो ऐसा पटकनी देंगे उसकी नानी याद नहीं, इस बार चैलेंजिंग मोड में तो जरूर हैं पूर्वांचल के लोग। मैं एक बार हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव के पास चलना चाहूंगा। गौरव, आजादी के दौर को याद करें हम पूर्वांचलियों के विकास को लेकर के, या शीला शासन को याद करें, या फिर बीजेपी या एमसीडी के शासन को हम याद करें? कैसे हम आंकें कि पूर्वांचलियों का विकास हुआ या नहीं हुआ? एक बात तो तय है, दिल्ली में जैसे जैसे पूर्वांचल के लोग आ रहे हैं, इनकी तादाद यहाँ बढ़ती जा रही है, चाहे वो यूपी से आ रहे हो, चाहे बिहार से आ रहे हो। और इस वक्त इनकी तादाद इतनी है कि ये चाहे अगर एक साथ वोट दें तो किसी खास पार्टी की सरकार भी बन सकती है। 22 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये निर्णायक भूमिका में हैं। 70 में से 25 सीटें अगर ऐसी हों तो ये बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा 35 से 40 लाख इनकी तादाद हो गई है। और आपके साथ जो दो खास मेहमान बैठे हैं जिनको मैं सुन रहा था, एक 15 साल के शासन की दुहाई दे रहे थे और एक कह रहे थे कि आज़ादी के बाद भी आज हमें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक का एमसीडी में शासन है, एक का राज्य सरकार में शासन है। दोनों ने आज तक पूर्वांचल के कितने नेताओं को महत्ता दी? दोनों ने, चाहे वो कॉरपोरेशन का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कितने पूर्वांचल के नेताओं को टिकट दी? नहीं दी। यानी मैं पिछले आपका आंकड़ा बताऊं, पिछले चुनाव में 70 में से केवल एक टिकट दी थी पूर्वांचल के नेता को बीजेपी ने, और कांग्रेस का भी मिला जुला यही हाल था। अब पूर्वांचल के लोगों को अपनी तरफ लाने की ये कवायद क्यों हो रही है, ये भी बताता हूं आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35 से 40 लाख इनकी तादाद है। बीजेपी ने अभी मनोज तिवारी को अपने यहाँ ज्वाइन कराया है। हालांकि अभी मनोज तिवारी का मामला यहाँ पर सही तरीके से बीजेपी के लिए सही पड़ता दिख नहीं रहा है, और ये भी खबर है कि मनोज तिवारी हो सकता है बीजेपी का दामन चुनाव से पहले ही छोड़ दें। उधर रवि किशन को लाने की तैयारी हो रही है, सोनाक्षी सिन्हा को लाया जा रहा है। क्यों जरूरत पड़ रही है इन चेहरों की? क्या आप अपने काम के आधार पर पूर्वांचल के लोगों से वोट नहीं मांग सकते? इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि आज तक पूर्वांचल के लोगों को उनका प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं। छठ पूजा और क्षेत्रीय अस्मिता से ऊपर बात कभी उठी ही नहीं, और पूर्वांचल के लोगों की जितनी भागीदारी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। और ये जो आज हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये जो खबर आज हम स्पेशल कर रहे हैं राज संग्राम का, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी गडकरी जो कि दिल्ली प्रभारी हैं, उन्होंने एक सर्वे कराया है, और सर्वे में ये बात निकल कर आई है कि 70 में से 25 सीटें ऐसी हैं जहां 30% पूर्वांचली वोटर हैं, और 15 सीटों पर अगर ध्यान दिया जाए तो पार्टी जीत सकती है। और इसीलिए अब जो यहां से टिकट के दावेदार हैं, जिनका पूर्वांचल से बैकग्राउंड है, अब उनके बारे में भी बात निकलवाई जा रही है, उनके बारे में भी पता लगवाया जा रहा है कि आखिर इस कैंडिडेट में कितना दम है, ये कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है या नहीं। और इसीलिए चाहे बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां, कांग्रेस, अब इन दोनों बड़ी पार्टियों में पूर्वांचल के आधार पर टिकट मांगने की बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं। ठीक है विजय जी, क्या उनका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल हो जाए और आपकी आप सत्ता में आ जाएं, एक बार फिर यही कवायद है? क्या एक बार फिर से, अगर जैसा नितिन गडकरी की तरफ से सर्वे की बात अगर गौरव कर रहे हैं, उसमें आप लोगों ने फोकस किया है कि ये जो आपके सीट्स हैं अगर पूर्वांचलियों के आ जाते हैं तो आप सत्ता में आ सकते हैं, राह आसान हो सकती है। मैं ये समझना चाहता हूं गौरव के सवाल के मायने में कि क्या उनका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाना सही है? क्या इसी ओर एक बार फिर से पार्टी बढ़ रही है? ऐसा है, माननीय नितिन गडकरी जी ने बहुत ही बारीकी से दिल्ली में सर्वे कराया है, और इस बार मैं बताना चाहूँगा जो माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय विजय गोयल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे आर.के. सिन्हा साहब जिनको पूर्वांचल का विशेष जिम्मेदारी दिया है और दिल्ली में भाजपा के सहप्रभारी हैं, इन्होंने बहुत ही बारीकी से एक एक सीट को चुना है और पूर्वांचल के लोगों को लड़ाने के लिए पूरा मन बनाया है। इस बार भाजपा की तरफ से पूर्वांचल वालों के साथ अन्याय नहीं होगा, और पूरे मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते
मैं पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा का प्रदेश होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के लोगों को सम्मान देने के लिए तैयार है। और पूर्वांचल के लोगों ने भी एक नारा दिया है कि भाजपा के सम्मान में पूर्वांचल मैदान नहीं, में। सम्मान देने को इसलिए भी तैयार है। और इतनी बड़ी बड़ी बातें अचानक से, जो मुख्यमंत्री के चुनाव की बात हो रही थी, उन सब के बीच में अगर पूर्वांचलियों की बात गंभीरता से सामने आ जा रही है, तो एक और भी कारण है। आप लोगों का एक इंटरनल सर्वे हुआ है और उसमें ही ये बात आज ही ये डिक्लेयर किया गया है कि आप जो वोटर्स परसेंटेज है उसमें पंजाबी हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, उनका तो ठीक आप लोगों ने गेन किया, परसेंटेज बढ़ा है बीजेपी के लिए, लेकिन पूर्वांचलियों का जो वोट है वो रेशियो कम हुआ है। इसलिए भी आपको उनकी ज्यादा याद आ रही है, क्योंकि शामिल और वोट बैंक के तौर पर वो आपको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको कहता हूं, जो पहले जो पूर्वांचल के लोग यहाँ रहते थे, पहले राजनीति में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन पहले आए, दिल्ली में आए, अपना रोजी रोटी के तलाश में आए, मकान बनाया, काम शुरू किया। अब आज पूर्वांचल के लोग दिल्ली में, और तब तक फायदा उठाया गया। हाँ, तब तक फायदा उठाया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज पूर्वांचल अब के ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको लगता है कि आप सत्ता में आ सकते हाँ, हैं। सत्ता में आ सकते हैं। प्लस हम लोग आज पूर्वांचल के लोग जागरूक हैं दिल्ली में। आज पार्टी को, दोनों पार्टी को, भाजपा को लग रहा है या कांग्रेस को, भाई जब तक हम पूर्वांचल को एसके पुरी जी, क्यों एक सीट दिया जा रहा है? क्यों इस तरह का परसेंटेज पूर्वांचलियों को टिकट की दावेदारी के तौर पर, क्यों उनका इस्तेमाल केवल वोट बैंक के तौर पर होता रहा? देखिए, बहुत सारी बातें आती हुए पूर्वांचल के लोग बाहरी माने जाते थे, पहले सभी पार्टियां मानती थी, लेकिन आज कांग्रेस ने पूर्वांचल के हितों के लिए जितना बड़ा काम किया, चाहे वो किसी भी सेक्टर में लें। देखिए, सवाल है कि हमारे यहाँ कामगर लोग हैं, आज चाहे मिल मजदूर हैं या कृषि प्रधान कहीं भी किसी भी मेट्रो सिटी में जाते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए कांग्रेस हर तरह की, आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, तो आज आवागमन उन्हीं के देखा। देखिए, हमारी सरकार ने एक सबसे बड़ी बात सच्चाई तो ये है कि आज मेट्रो का जाल बिछा हुआ है। नहीं, एक मेट्रो और मैं लो फ्लोर बस पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। आप विकास और सम्मान की बात करते हैं, ये आपके शासन की ही बात है कि अलग से कार्ड बनेगा। यहाँ गंदगी होती है, क्यों भाई? पूर्वांचल के और नॉर्थ के लोग आते हैं, तो आप सम्मान विकास की बात कैसे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग खोखली बातें करते हैं। शीला दीक्षित ने ये कहा था, आप ये आप कम से कम इनकार मत कीजिए। नहीं, हमारी पार्टी देखिए, बाहर से लोग आते हैं और गंदा कर रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी गरीबों की हितैषी है, पूर्वियों की हितैषी है। इनके यहाँ लाल बिहारी तिवारी थे, पूनम आजाद जी थी, आज वो हाशिए पर वो लोग हैं। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ सांसद भी हैं। आज मैं पूर्वांचल का ही हूँ, आज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्रदेश में, प्रवक्ता भी हूँ, एल्डरमैन भी। आज हमारी पार्टी पूर्वांचल के लोगों को महत्व को समझी है, और आने वाले भविष्य में बताता हूँ लिटमस टेस्ट अभी होना है। हमारे पूर्वांचल, जानता हूँ कि लिटमस टेस्ट होना अभी बाकी है, और इस बार शायद आप लोग भी टेस्ट करेंगे। सच्चाई तो सुनिए, पूर्वांचल के लोग आज लैंडलॉर्ड हैं, आज अनऑथराइज्ड कॉलोनी में। आगे छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, मालिकाना हुकूक उनको मिला है। चर्चा जारी है लगातार। पूर्वांचली एक बड़े इफेक्ट के तौर पर असर करते हैं, ये बात सत्य है। दिल्ली की विधानसभा की बात करें या फिर और अलग राज्यों की बात करें, लेकिन बात चूंकि इस वक्त राज संग्राम में दिल्ली की हो रही है, तो बड़ा इफेक्ट और इम्पैक्ट इनका रहता है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। एसके पुरी जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं, विजय भगत जी बीजेपी से हैं, गौरव अग्रवाल मेरे सहयोगी संवाददाता मेरे साथ हैं। गौरव, क्या इस इफेक्ट और इम्पैक्ट को इस बार लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जाएगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में? जाएगा मनोज, और इस तौर पर भी देखा जाएगा कि पार्टियां जो बातें कह रही हैं उस पर कितना खरा उतर रही हैं। हर बार की तरह इस बार भी पूर्वांचल के लोग ये ठगे जाएंगे या वाकई पूर्वांचल के लोगों को उनकी भागीदारी दी जाएगी? आपके साथ बीजेपी के जो मेहमान बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो पूर्वांचल के लोगों के लिए काम करेंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि छठ की छुट्टी और क्षेत्रीय अस्मिता के अलावा उनके पास ऐसी कौन सी योजना है? एक मिनट गौरव, जवाब ले लेता हूं। पूर्वांचल के लोगों के लिए वो कौन सा कर देंगे? कट टू कट। छठ की छुट्टी, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उस छुट्टी को नहीं माना। ठीक, एक क्लियर। आगे
नहीं, छठ की छुट्टी तो ठीक है, छठ की छुट्टी तो आप दे देंगे, लेकिन छठ की छुट्टी से पूर्वांचल के लोगों का विकास नहीं होता। आप उनके बच्चों के पढ़ने के लिए कौन से स्कूल खोलने जा रहे हैं? आप बढ़ी हुई फीस कैसे गौरव करेंगे? पूछ रहे हैं 5 टॉप प्रायोरिटी आपके तमाम पूर्वांचलियों के लिए। ऑटो वाले जो बढ़ी हुई सीएनजी की कीमत से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, जो लोअर तबके के लोग हैं, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? या इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि इस बार जो सीटें, जो टिकटें मिलेंगी, उसमें कितने पूर्वांचल के लोगों को आप टिकट देने जा रहे हैं? आपकी बड़ी ठीक है, नेता है गौरव, पूनम आजाद, टिकट की गौरव, तरह से गौरव, उनको गौरव, टिकट दो नहीं मिल क्वेश्चन रहा। है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है विजय जी, क्या पूर्वांचलियों के लिए खास आपकी घोषणा पत्र में शामिल होगा और कितने लोगों को आप सीट देने जा रहे हैं? देखिए, सीट के लिए पहले 2 मिला था, माननीय लाल बिहारी तिवारी जी, कीर्ति आज़ादी, दोनों जीते। उसके बाद 1 मिला अनिल झा, वो जीते। इस बार भाजपा बहुत गंभीर है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आज 5 से 10 सीटें पूर्वांचल को देने के लिए भाजपा जा रही ठीक है। है, मनोज, इनकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि 2 और 1 को ये भाजपा बहुत गंभीर बता रहे हैं, और इसी से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितना, हालांकि बीजेपी इस बार टिकट दे सकती है। जो हमारी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि तमाम पूर्वांचली नेता इस बार ज्यादा जोर लगा रहे हैं। और इसका कॉर्पोरेशन इलेक्शन है। कांग्रेस का भी स्टैंड क्लियर यहाँ पर लेना चाहूंगा। जी। पुरी साहब हमारे साथ है। पुरी साहब, पूर्वांचलियों को लेकर के इस बार क्या सोच रही है पार्टी, कितनी सीरियस है? देखिए, पूर्वांचल के, देखिए अभी जो बात आई छठ की, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों को छलावे के लिए छठ की छुट्टी उनके हाथ में नहीं है। ये केंद्र सरकार में होता है या राज्य सरकार करती है। आप लोगों के लिए तो आसान था। सुनिए, पहले हमने दे चुके हैं, हमारे पास पूर्वांचल के रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, और इस बार हमारी पूर्ण रूपेण उनको देने जा रहे हैं। दूसरी बात सुनिए, पूर्वांचल के, पूर्वांचल बाद में है। नहीं, हम 20 दिन के बाद चुनाव। नहीं, हम पूरी छठ के लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार पूरी लाइट की व्यवस्था करती है। व्यवस्था की बात नहीं हो रही है। बड़ी बात ये है कि क्यों नहीं दिल्ली सरकार उसको एक सरकारी छुट्टी के तौर पर, स्टेट लीव के तौर पर डिक्लेयर करती है। ये छुट्टी का जो विषय है, बहुत सारी जातियां, बहुत सारे इस समाज, बार फोकस रहेगा उस पर? बिल्कुल रहेगा नहीं, हम काम कर रहे हैं। सीट कितने देंगे? आप देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि पूर्वांचल के लोगों के हितों की रक्षा के लिए पक्की मकान 1300 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में आज पूर्वांचली रहते हैं, सबको हमने छत की व्यवस्था की। रेडी खोमचे की बात है, उनकी लाइसेंस की व्यवस्था किया गया, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। ठीक है, कैंडिडेट कितने होंगे? कैंडिडेट कितने होंगे कांग्रेस की तरफ? भाजपा से इस बार हमारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा पूर्वांचल के हितों की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और दिल्ली की सर्वांगीण विकास के लिए इनसे ज्यादा हम टिकट देंगे। और इनके पास कहने के लिए है, आज हमारे पास सांसद भी हैं, हमारे पास संगठन में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्वियों को छलने के सिवा कुछ नहीं है। यही कहते थे पूर्वांचल के लोगों के लिए ट्रेन रखी हुई है, पूर्वांचली सब भाग जाएंगे। आज हमारी पार्टी कांग्रेस नहीं, आज 40 से 50 लाख लोगों को रहने की व्यवस्था, ठीक है। गौरव, बीजेपी का स्टैंड क्लियर हुआ, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर हुआ। बहुत जल्दी से क्या हम अभी भरोसा कर सकते हैं या हम भी इंतजार करें? मनोज, बात साफ है यहाँ पर, जो पिछला इतिहास है बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, और इस बार उम्मीद इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि पूर्वांचलियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ भी अगर पूर्वांचल के लोगों को टिकट मिलेगा तो किस आधार पर? इस आधार पर क्योंकि मनोज तिवारी पार्टी में आ गए हैं, इस आधार पर क्योंकि वो एक वोट बैंक है, या इस आधार पर कि उनकी भागीदारी है उन विकास में, उनकी भागीदारी है शिक्षा में, उनकी भागीदारी है रोजगार में? और तमाम नेता जो पूर्वांचल के, जिनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अगर इस बार टिकट नहीं मिला तो हम बगावत कर देंगे। और ये बात पिछली बार भी देखने को मिली थी। और 2-1 टिकट देने से कुछ नहीं होता, इससे आप पूर्वांचल के लोगों को ठग रहे हैं, उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर इस बार पूर्वांचली जो है वो शामिल हो रहे हैं इस बार के चुनाव में, और उनका असर भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, पुरी साहब आपका, और विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में लगातार शामिल रहने के लिए। तो पूर्वांचल फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है, लेकिन लिटमस टेस्ट भी इस बार होना है, क्योंकि अब तक उन्हें एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, और इस बार उन्होंने खुद यह तय किया है कि हमें कोई टेस्ट नहीं करेगा, बल्कि इन पॉलिटिशियंस का लिटमस टेस्ट हम करेंगे। और इस बार यह तय होगा कि हमारा केवल इस्तेमाल वोट बैंक के लिए ही करेंगे ये पार्टियां, या फिर हम खुद उन्हें यह बताएं कि हमारी अहमियत क्या है दिल्ली की सियासत में, सत्ता के सिंहासन तक के सफर में। राज संग्राम में दीजिए इस वक्त इजाजत, होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।